यार सबको वो ट्रेंडी हेयर कट चाहिए होती है लॉन्ग हेयर के साथ। बट प्रॉब्लम ये है कि जितने ज्यादा बड़े होंगे तुम्हारे बाल उतने ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, लाइक हेयर फॉल, डैंड्रफ और ड्राइनेस। इन्हें प्रॉपरली केयर नहीं किया तो बस कुछ ही सालों में ब्रो तुम्हारे बाल कुछ ऐसे दिखेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि अपने बालों को कैसे प्रॉपरली केयर करना है, सिर्फ 5 सिंपल स्टेप्स में। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, क्लेंजिंग। यहाँ पर हम सिर्फ हेयर क्लीनिंग की बात नहीं कर रहे, बल्कि फोकस है स्कैल्प क्लीनिंग पे। पॉल्यूशंस, डस्ट, स्वेट और डर्ट ये सब डेली हमारे बालों में जम जाते हैं, इसीलिए रेगुलर क्लीनिंग बहुत जरूरी है। इसके लिए तुम शैम्पू यूज कर सकते हो, बट पहले एक चीज समझ लो, चाहे कोई भी शैम्पू यूज करो, उसका एक ही काम है, तुम्हारा बाल और स्कैल्प को क्लीन करना। ये मत सोचो कि शैम्पू तुम्हारे बाल थिक, शाइनी या फिर स्ट्रॉन्ग बना देंगे। नहीं, शैम्पू का मतलब सिर्फ क्लेंजिंग, बस इतना ही। अब वीक में कितनी बार शैम्पू करना चाहिए ये डिपेंड करता है तुम्हारे लाइफस्टाइल पे। अगर तुम ज्यादा बाहर नहीं जाते या फिर डेस्क जॉब करते हो, इंडोर में ही आपका काम रहता है अगर, तो वीक में 2 से 3 बार शैम्पू काफी है। अगर तुम आउटडोर्स ज्यादा रहते हो, ट्रैवल करते हो, डस्टी एनवायरनमेंट में काम करते हो, जिम जाते हो या फिर स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो डेली एक माइल्ड शैम्पू से वॉश करो या फिर अल्टरनेट डेज में। नाउ कौन सा शैम्पू यूज करना चाहिए? अगर तुम्हारा स्कैल्प ऑयली है, यानी बाल बिना ऑयल लगाए भी ग्रिजी लगते हैं या डैंड्रफ है, तो ऐसे शैम्पू यूज करो जिसमें एक्सफोलिएटिंग इंग्रेडिएंट्स हो, जैसे सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड या टी ट्री ऑयल। ये एक्सेस ऑयल और डर्ट को इफेक्टिवली रिमूव करता है। अगर तुम्हारा स्कैल्प नॉर्मल है तो कोई भी माइल्ड सल्फेट और पैराबेन फ्री शैम्पू यूज कर सकती हो। यार यहाँ पर मैं कुछ रिकमेंडेशन करना चाहूंगा, लाइक अगर डैंड्रफ है तो ऐसा शैम्पू यूज करो जिसमें कि केटोकोनाजोल हो। एक्चुअली में शैम्पू को यूज कैसे करना है? सबसे पहले तो अपने हेयर को जानवरों की तरह ट्रीट मत करो। अपनी फिंगर से जेंटली कम से कम 1-2 मिनट तक मसाज करो ताकि स्कैल्प अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। और चाहे कितने भी ठंड क्यों ना हो, बालों को कभी भी हॉट वाटर से मत धो। और इसका एग्जैक्टली अगर रीजन जानना हो तो आप गूगल या फिर चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हो। अब आते हैं स्टेप नंबर 2, कंडीशनिंग। तुमने नोटिस किया होगा कि शैम्पू के बाद बाल ड्राई और रफ फील करते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि शैम्पू नेचुरल मॉइस्चर को भी ले जाता है, क्लीन कर देता है। तो इसीलिए ही सेकंड स्टेप मैंडेटरी हो जाता है, ताकि मॉइस्चर वापस आए और बाल सॉफ्ट, शाइनी और हेल्दी फील करे। कंडीशनर लगाने का सही तरीका ये है कि शैम्पू के बाद बालों का एक्स्ट्रा पानी स्क्वीज कर दो। अपनी हेयर लेंथ के हिसाब से थोड़ा सा कंडीशनर लो, सिर्फ हेयर स्ट्रैंड्स पे लगाओ, स्कैल्प पे नहीं। और हाँ गाइज, 2-in-1 शैम्पू प्लस कंडीशनर के चक्कर में मत फंसो, हमेशा अलग से ही कंडीशनर यूज करो। स्टेप नंबर 3, ड्राइंग। अपने हेयर को ड्राई करना भी ध्यान से करना पड़ता है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि गीले बालों को टॉवल से जोर जोर से रगड़ देते हैं, और शायद इसीलिए ही तुम्हारा हेयर बहुत ही ज्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि इससे ब्रेकेज होती है और वक्त के साथ रूट्स कमजोर हो जाती है। इसके बजाय टॉवल से जेंटली पैड और प्रेस करो सो दैट आपके बाल ड्राई हो विदाउट डैमेजिंग द रूट्स। यार मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि माइक्रोफाइबर टॉवल लो, और अगर आप हेयर ड्रायर यूज करते हो तो हमेशा नॉर्मल या फिर कूल टेम्परेचर पे यूज करो। एंड अगेन, कभी भी हॉट एयर मत चलाओ। ये याद रखो, स्कैल्प पे ना हॉट वाटर डालना है ना ही हॉट एयर, ऑलमोस्ट कभी भी नहीं। स्टेप नंबर 4, ऑयलिंग। ऑयलिंग का मकसद है मॉइस्चराइज ऐड करना और बालों पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाना। आजकल लोग हेयर सीरम भी यूज करते हैं, काम ऑलमोस्ट सेम ही है, मॉइस्चर शाइन और स्मूथनेस देता है। तो यार शावर के बाद जब तुम रेडी हो तो सिर्फ 2-3 ड्रॉप्स ऑयल अपने हेयर स्टैंड पे लगाओ, स्कैल्प पे नहीं। बचपन से सुना होगा कि स्कैल्प पे ऑयल लगाओ, वो गलत है। स्कैल्प नेचुरली ऑयली ही होती है। हमारे सिर में बॉडी के हिसाब से ज्यादा ऑयल ग्लैंड्स होते हैं और उससे एक्स्ट्रा ऑयल की जरूरत नहीं होती है, तो ऑयल सिर्फ बालों पे लगाओ। और गाइस, मंथ में एटलीस्ट एक बार अच्छी से मसाज करो।
प्रॉपर ऑयल लगा के स्कैल्प पर भी और हेयर में भी। बट अगर तुम्हारा स्कैल्प पहले से ही ऑयली है या फिर डैंड्रफ है तो हेवी ऑयलिंग से बचो और ऑयल को कभी भी ओवरनाइट के लिए मत छोड़ो। अगर स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज करते हो, वैक्स हो गया, जेल हो गया या फिर हेयर स्प्रे वगैरह, तो ध्यान रखो कि ये स्कैल्प को टच ना करे। और अगर सुबह स्टाइलिंग की है तो सोने से पहले इसे जरूर से वॉश कर लो। रिमेम्बर, स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स को कभी भी ओवरनाइट के लिए मत छोड़ो। ये छोटी छोटी हैबिट्स जो आपके बालों को बहुत ही ज्यादा डैमेज करती है और ये ऑलमोस्ट ही अनरिकवरेबल बना देती है। स्टेप नंबर 5 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आई थिंक मेरे हिसाब से, ये है न्यूट्रिशन। बालों की रूट्स को न्यूट्रिशन मिलती है खाने से। अगर तुम्हारी डाइट खराब है तो कोई शैम्पू या कोई ऑयल काम नहीं करने वाली है। ये वो न्यूट्रिएंट्स है जो तुम्हारे बालों को हेल्दी बनाते हैं। सबसे पहले तो प्रोटीन। रिमेम्बर, हेयर 90% प्रोटीन से ही बने होते हैं और वो प्रोटीन है कैरेटिन। अगर प्रोटीन की कमी है, पहले वो पूरी करो। एग्स, चीज, चिकन, दाल, छोले, सोया चंक्स, ये सब रोज खाओ, मेनली फॉर हेल्दी हेयर। नेक्स्ट है हेल्दी फैट्स। फैट्स स्कैल्प को नेचुरली मॉइस्चराइज रखते हैं। नट्स, सीड्स लाइक बादाम, अखरोट्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स एक्सेट्रा। आई नो गाइस, ये थोड़ा मनी मैटर्स वाली बातें भी है, लेकिन अगर आपको एक ग्रेट लुकिंग हेयर ग्रो करना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आती है फिर विटामिन्स और मिनरल्स, खास करके विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और जिंक, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली बायोटीन। नेक्स्ट है हाइड्रेशन और लाइफस्टाइल। मैं तो यही रिकमेंड करना चाहूंगा कि रोज 7 से 8 ग्लास वाटर कंज्यूम करो, एटलीस्ट 2 लीटर वाटर कंज्यूम करो। हाइड्रेशन ड्राई स्कैल्प और डैंड्रफ से बचाता है। नींद पूरी लो, स्ट्रेस कम रखो। स्ट्रेस डायरेक्टली हेयर फॉल को ट्रिगर करता है, तो इसीलिए स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आपको सम सॉर्ट्स ऑफ एक्सरसाइज भी करना होगा। एटलीस्ट वॉकिंग ही कर सकते हो। तो गाइस, बस इतना ही आज के लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली एक लाइक जरूर करना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव और सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस में डालता रहूंगा, सो दैट आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दो। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।